हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने चर्चा कर ली थी कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे विशेषण के भेद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं। कितने? 4। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला कौन सा है? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले आता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ये विशेषण शब्द कौन से? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, काल आदि का बोध कराते हो। कौन से शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण का, उसके दोष, रंग, आकार, उसकी अवस्था, स्थान, काल आदि के बारे में जो जानकारी देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब एक एक करके उदाहरण से समझते हैं। पहला क्या था? गुण। तो गुण में क्या आता है? गुण में आता है अच्छा, बुरा, सच्चा, ईमानदार। जैसे ईमानदार लड़का, सच्चा आदमी, बुरा लड़का या अच्छी लड़की। तो ये सब क्या है? ये गुण है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, जो गुण के बारे में बताता है वो गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा क्या है? दोष और रंग। ये दूसरा क्या है? रंग। रंग में हो गया लाल, पीला, हरा, काला। जैसे काला कपड़ा, हरा पत्ता, पीले वस्त्र, लाल बैग। मतलब रंग के बारे में कोई भी रंग के, नीली कमीज, पीली साड़ी, किसी भी रंग के बारे में बात की जाए तो वो भी किस में आता है? गुणवाचक विशेषण। फिर आकार। आकार में क्या आता है? लंबा, छोटा, गोल, चौड़ा। जैसे लंबी मेज, छोटा लड़का, गोल गोल मेज। तो जो उसके आकार के बारे में बात कर सकें, जैसे बड़ा आंगन, छोटा घर, चौड़ा मैदान। जो भी आकार के बारे में बात करें, लंबाई, चौड़ाई, छोटा बड़ा के बारे में बात करें, वो आकार में आता है। फिर अवस्था। अवस्था की बात करें, स्वस्थ, बीमार, कमजोर। की यह लड़का स्वस्थ है, वह औरत बीमार है, यह तो बहुत कमजोर लग रहा है, कि यह लड़का तो बहुत कमजोर लग रहा है। तो जो भी उसकी अवस्था के बारे में बात करें वो भी किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। फिर नेक्स्ट है स्थान। स्थान के बारे में, जैसे भारतीय, दैनिक, अगला, पिछला, ऊपर, नीचे। मतलब उसकी क्या बात करें? स्थान के बारे में बात करें तो वो भी किस में आता है? गुणवाचक विशेषण के बारे में, गुणवाचक विशेषण में आता है। तो जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थान, काल आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का क्रम की जानकारी दे, जो संख्या के बारे में बताएं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जो किसके बारे में बताएं? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, दो उपभेद हैं। कौन कौन से? पहला है निश्चित संख्या। पहला कौन सा है? निश्चित संख्या। और दूसरा है अनिश्चित संख्या। अब निश्चित संख्या में 1, 2, पहला, दूसरा, 20, 40। और अनिश्चित में कुछ, कोई, बहुत, थोड़ा। जैसे कि एक पंखा, 2 कुर्सी, या पहला लड़का, दूसरा लड़का, 20 रुपये, 40 कुर्सी, 40 मेज़, 40 कमरे, 2 कमरे। मतलब जो भी निश्चित संख्या के बारे में जो बताए वो क्या है? जैसे इस कमरे में 2 मेज़ हैं, स्कूल में 40 बच्चे हैं, एक कमरे में 20 बेंच रखे हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ की संख्या का जो निश्चित बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाची। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में इस कमरे में कुछ कुर्सी रखी हैं, कई लोग बाहर खड़े हैं, बहुत से मेज़ हैं वो दूसरे रूम में रखे हैं, मेरे पास थोड़े से पेन हैं। तो ऐसे ही जो किसी चीज़ के बारे में निश्चित जानकारी नहीं देते, जो